Hello and assalamu alaikum, everybody. My name is Ali Ayaz, and today I'm going to talk very briefly about what are the benefits of studying in New Zealand, especially at the master's level and for master's degrees. लोग मुझे बात करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं न्यूजीलैंड से वर्क वीज़ा लेने की, और जो ऑफशोर एजेंट्स हैं, दे आर चार्जिंग very very high amounts, very exuberant amounts of money to get people some job offers from New Zealand employers, which is in the first place an illegal practice and an illegal activity, whether it's from the employer's point of view or from the employees or migrants' point of view. Uh, as an immigration advisor, I'm somebody who is very much compliant of the code, और मेरी ये कोशिश होती है और मेरी ये एडवाइस होती है हर एक के लिए कि हमें हमेशा लीगल तरीके इस्तेमाल करने चाहिए किसी मुल्क में आने के लिए, ताकि हम अपने फ्यूचर को सेफ कर सकें। सबसे बेहतर जो रास्ता मुझे नज़र आता है, समझ आता है ओवरसीज़ कैंडिडेट्स के लिए न्यूजीलैंड आने के लिए और यहाँ पे अच्छे तरीके से सेटल होने के लिए, वो है मास्टर्स डिग्री का। अब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि मास्टर्स डिग्री का क्या क्या फ़ायदा है, और अगर आप सिंगल हैं तब क्या फ़ायदा है, मैरिड हैं तो तब क्या सिचुएशन बनती है, आपके बच्चों की फ़ी का स्टेटस क्या रहता है, आपके लिए पाथवे टू रेजिडेंस क्या क्या है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स न्यूजीलैंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं जो कि ऑफर करते हैं। अब जो मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो फीस है वो स्टार्ट होती है $30,000 से, एंड इट गोज अपवर्ड्स टू 50, 55, 60,000 भी जाती है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का मास्टर्स है, तो और अगर आप सिंगल हैं, तो आप 1 साल का मास्टर्स करते हैं तो आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, अप्लाई करना पड़ता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि मास्टर्स का जो प्रोग्राम है, मास्टर्स की डिग्री है, उसकी न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन का जो पॉइंट सिस्टम इस वक्त चल रहा है, स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी उसको कहते हैं, बाकी भी कुछ प्रोग्राम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें ऐसे है कि 6 पॉइंट्स चाहिए स्किल माइग्रेंट कैटेगरी में। 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट्स आपको फैच हो जाते हैं मास्टर्स डिग्री के। वो आपने न्यूजीलैंड से अगर की है तो 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर से भी किया तो 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अब वो 5 पॉइंट्स आपको वहां से मिल गए और 1 ईयर का स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस आपको गेन करना है। एंस्को लेवल 1 2 3 पर अगर आपकी जॉब है तो एनी जॉब फ्रॉम एन एम्प्लॉयर एंस्को लेवल 1 2 3 पे 29.66 पर वो स्किल्ड जॉब मानी जाएगी। एक तो चीज़ ये हो गई, तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि एक मास्टर्स डिग्री ऑन टॉप ऑफ दैट 1 ईयर स्किल वर्क एक्सपीरियंस, दैट्स गोइंग टू फेच यू 1 पॉइंट, तो टोटल कम्स आउट टू बी 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स के बाद आप स्किल माइग्रेंट कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाए, अगर आपको ड्यूरिंग द जॉब और ड्यूरिंग द पोस्ट वर्क वीज़ा अगर आपको ग्रीन लिस्ट की ऑक्यूपेशन की जॉब मिल जाती है फ्रॉम एन एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, और जो ग्रीन लिस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो मीट करते हैं, तो आपको स्ट्रेट टू रेजिडेंस में भी जा सकते हैं। और एक तो स्ट्रेट टू रेजिडेंस का पाथ है। अब आ जाएं, अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम पे इधर आते हैं तो आपकी स्पाउस या पार्टनर का क्या स्टेटस रहता है। अगर आप मास्टर डिग्री पर आते हैं तो आपके स्पाउस या पार्टनर को, जिस तरह आपका एग्जांपल दे देते हैं, ज्यूम करते हैं कि आपका मास्टर्स 1 साल का था, तो 1 साल के मास्टर्स के साथ आपने स्पाउस का वर्क वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई किया, और उसकी सही डॉक्यूमेंटेशन जब की, तो जब वीज़ा मिला तो उनको ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि योर पार्टनर इज अलाउड टू डू एनी जॉब, एनी फुल टाइम जॉब, एनी पार्ट टाइम जॉब। उसमें एक एम्प्लॉयर की भी लिमिटेशन नहीं है कि आप वो सिर्फ एक एम्प्लॉयर के लिए जॉब कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो वो 1 साल का उनको ओपन वर्क वीज़ा मिल गया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब क्या हुआ कि जब आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और आपने 3 इयर्स का पोस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई किया, तो फिर आपके स्पाउस को भी ओपन वर्क वीज़ा मिला रहेगा। अब ये सिचुएशन जो है ये बहुत अच्छी रहती है उन कपल्स के लिए जो कि हाईली स्किल्ड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। एक पार्टनर जो है वो मास्टर डिग्री पे आ रहा है, और दूसरा जो पार्टनर है अगर उसकी कहीं ग्रीन लिस्ट पर कहीं चीज़ बैठती है, उसकी स्किल्स बैठती हैं, तो अगर उसको उसी 1 साल पहले साल के अंदर ही जॉब ऑफर ग्रीन लिस्ट पे मिल जाती है तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है। अब कमिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन स्टेट स्कूल में फ्री होती है।
मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए भी यही बात है, और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है। मास्टर्स की जो ग्रेजुएट्स हैं, जो मास्टर्स जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी 3 इयर्स का पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है। पीएचडी के ग्रेजुएट को भी 3 इयर्स का पोस्ट वर्क वीज़ा मिलता है। ये तो बात हो गई इधर। अब क्या-क्या पाथवेज़ हैं? एक तो स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी मैंने जैसे आपको बताई, दूसरी जो है वो ग्रीन लिस्ट की है, फिर केयर वर्कफोर्स की है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रेजिडेंस का प्रोग्राम है। तो देयर आर मल्टीपल पाथवेज़ जिसके थ्रू आप रेजिडेंसी ले सकते हैं। फाइनल वर्ड मेरी तरफ से, मास्टर्स इज़ हैपेंस टू बी अ वेरी गुड पाथवे टुवर्ड्स रेजिडेंस, स्पेशली व्हेन यू नो द मार्केट। प्लस से आप जब यहाँ आते हैं तो आपको इंटेलिजेंटली काम करना होता है। स्ट्रीट स्मार्ट अगर आप थोड़े से भी होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। यू विल बी नीडिंग रेफरेंसेस फॉर जॉब्स, इसमें कोई शक नहीं है, इधर भी रेफरेंसेस के थ्रू ही मिलती है जॉब्स। बट ये है कि मिल जाती है अगर आप रेजिलिएंट हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप अपनी इफ यू स्टिक टू योर गन्स, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, इफ यू आर रेडी टू टेक द ग्राइंड, तो आपका बहुत अच्छा पाथ है टू रेजिडेंसी बन सकता है। इधर कहा ये जाता है जनरली कि जो अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपको यहाँ पे स्टे करना है लीगली, तो जनरली सूनर और लेटर योर टाइम विल कम और आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, स्टे टू योर लिमिट्स, अच्छी सोच रखें, ऑनेस्ट काम करें, पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, और हमेशा हमेशा कोशिश करें कि सच बोलें, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर के साथ काम करें, ताकि आपको भी पता हो कि हमने ये चीज़ इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और ऐसे आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंट हुई है। फाइनल वर्ड्स, बहुत सारी डिक्लाइंस आजकल आ रहे हैं लोगों के स्टूडेंट वीज़ाज़ पे, विजिटर वीज़ाज़ पे, खास तौर पर स्टूडेंट वीज़ाज़ पे। इस वक्त 90-95% जो डिक्लाइंस हैं वो मैं देख रहा हूँ, वो फाइनेंशियल्स पर है। तो इफ़ योर वीज़ा हैज़ बीन डिक्लाइंड, या आपके किसी आसपास के लोगों का किसी का वीज़ा डिक्लाइन हुआ है, so you can get back to me, you can get in touch with me on my email address or my contact number, or we would be very happy to study the case first, assess the case first, and if it is doable, then why not? I would be very happy to offer my services. मेरा नाम अली अयाज है, मैं लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर हूँ, हैमिल्टन में बेस्ड हूँ, और पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और कोई 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई आपकी कोई भी क्यूरी हो, जिसमें आप 1 to 2 क्यूरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देता हूँ, और उसके अलावा आपकी कोई ऐसी क्यूरीज हो जो कि जिसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप मेरे से पेड अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इट इज़ अप टू $100 per 30 minutes, और you send me an email and we are going to send you the details. असेसमेंट का फॉर्म है वो फिल अप करें, और I'll be very happy to give you a detailed pathway to residence. इसमें कोशिश करें कि लिक्विड अमाउंट रखें बैंक में, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, विद सोर्स ऑफ फंड्स। मेरा क्योंकि फाइनेंस का बैकग्राउंड है, बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तो आई एम इन अ वेरी गुड सिचुएशन एंड गुड बेटर पोजिशन टू असेस योर फाइनेंशियल्स। आपके डॉक्यूमेंट्स को सीधा करने में, हेल्प करने में, गाइड करने में, कवर लेटर बनाने में मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, एसओपी बनाने में मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ। आई हैव डन मल्टीपल केसेस विद मल्टीपल डिक्लाइंस एंड आई गॉट देम थ्रू। तो अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिरी बात, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन प्लान्स हैं, इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए भी हमने सर्विसेज स्टार्ट करना शुरू की हैं, रेंडर करना शुरू की हैं। उसके लिए भी आपको कोई असेसमेंट करवानी है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसीएस में या इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में, तो वी आर रेडी टू हेल्प इन दैट एज वेल। उसमें भी मेरे पास मल्टीपल अप्रूवल्स हैं, मैं अपने हाथ से काम करता हूँ, खुद से काम करता हूँ। तो आई डू ईच केस ऑन माई ओन, मैं खुद करता हूँ, और मेरी टीम भी है पीछे, बट मैं पूरी चीज़ें खुद देखता हूँ। तो मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, रखनी चाहिए भी सही। एज एन इमिग्रेशन एडवाइजर रेगुलेटरी कंप्लायंस हमारी पूरी है। तो जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी क्यूरी, you can call me or email me, and I'll be very happy to help you. Thank you very much. Bye.